एक व्यक्ति दो पत्नियों के साथ एक ही घर में रह रहा था और फिर उन दोनों पत्नियों ने किया कुछ ऐसा कांड कि पति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अच्छे लाल नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 25 साल। वह अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। कोई दिक्कत नहीं थी, हंसता खेलता परिवार था और जो अच्छे लाल था वह मजदूर था, मेहनत मजदूरी किया करता था। अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का भरण पोषण कर रहा था, पूरा योगदान परिवार में दे रहा था। तभी दोस्तों उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब उसकी उम्र 25 साल हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और बिहार में जाकर उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है मंजू। और आज से 4 साल पहले उसकी शादी मंजू के साथ कर दी जाती है। मंजू दुल्हन बनकर अच्छे लाल के घर उसके साथ आती है और अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है। अच्छे लाल कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाया करता है और घर पर उसके माँ बाप और उसकी पत्नी रहा करती है। उनका अच्छे से गुजारा हो रहा होता है। तभी दोस्तों देश के अंदर कोरोना की लहर आती है। सभी लोगों के काम धंधे छूट जाते हैं तो अच्छे लाल का काम भी छूट जाता है। अब वह घर पर ही रहने लगते हैं सभी लोग और अब खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दोस्तों अब अच्छे लाल की जो पत्नी होती है मंजू, वह अच्छे लाल से कहती है कि चलो बिहार चलते हैं, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ के खेतों में कुछ काम धंधा करेंगे और अपना भरण पोषण करेंगे, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब तुम पैसे कमा लोगे तो वापस वह यहाँ पर आ जाना। अच्छे लाल उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ बिहार की तरफ हो लेता है। बिहार में जाता है अपनी ससुराल में। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी एक छोटी साली और उसकी जो सास होती है वह वहीं पर रहा करती है और उनके साथ ही वो दोनों पति पत्नी भी जाकर रहने लगते हैं। अब दोस्तों अच्छे लाल अपनी ससुराल में आराम से रह रहा होता है, वहाँ के खेतों में कुछ काम धंधा किया करता है और उसका गुजर बसर वहाँ पे होने लगा है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र उसकी छोटी साली के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वह उसकी तरफ कुछ इशारे वगैरह किया करती थी। तो दोनों के इशारे एक दूसरे से चलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब उसी घर के अंदर अच्छे लाल अपनी साली के साथ भी संबंध बनाने लगता है। दोस्तों कुछ समय तक तो अच्छे लाल की पत्नी मंजू को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब कुछ समय गुजरता है तो मंजू को पता लग जाता है कि उसकी छोटी बहन और उसका पति आखिर क्या गुल खिला रहे हैं। मंजू अपने पति अच्छे लाल से लड़ाई करती है और उससे कहती है तू करने क्या आया है यहाँ पर। तो अच्छे लाल कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसी के साथ शादी करूँगा। उसकी पत्नी मंजू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अच्छे लाल मंजू की छोटी बहन को यानी कि अपनी साली को लेकर घर से फरार हो जाता है और मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और दूर जाकर रहने लगता है। अब दोस्तों घर के अंदर उसकी सास और उसकी पत्नी रह जाती हैं। वो अपनी साली को ले उड़ा था, उसके साथ शादी कर ली थी, उसको पत्नी बनाकर दूसरी जगह पर रह रहा था। 2-3 महीने गुजरने के बाद मंजू अच्छे लाल के पास फ़ोन करती है और कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर आ जाओ, हम दोनों तुम्हारी पत्नी बनकर एक साथ यहाँ पर रह लेंगे। अब दोस्तों अच्छे लाल अपनी साली को लेकर घर आ जाता है और अब अच्छे लाल की 2 पत्नियां थी एक ही घर के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद दोनों पत्नियों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं। उनकी लड़ाइयाँ इतना विकट रूप धारण कर लेती हैं कि आस पड़ोस के लोग भी देख देख कर हंसने लगते हैं कि करो और शादी करो, 2-2 शादी करो। अब दोस्तों इस बात से अच्छे लाल परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नियों से कहता है कि तुम आराम से रहा करो, मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन उसकी पत्नियां दोनों बहन थी, वो छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगती हैं। इसी तरह से एक दिन शाम को अच्छे लाल अपनी पत्नियों के कमरे में बैठा हुआ था और वहाँ पर उसकी दोनों पत्नियां एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। अच्छे लाल उनसे परेशान होकर उनसे कह देता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए, और फिर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों वह दोनों पत्नियां भी लड़ झगड़ कर सो जाती हैं। फिर सुबह होती है, सुबह वो पत्नियां उसके कमरे में जाती हैं अच्छे लाल के में, तो वहाँ जाकर देखती हैं वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, मृत पड़ा हुआ है। दोस्तों वह रोने लगती हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को फंदे से नीचे उतारती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पूछताछ करती है तो वो दोनों पत्नियां बताती हैं कि हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा किया करते थे, उससे परेशान होकर इसने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उसको किसी ने नहीं मारा था, उसने खुद ने ही खुदकुशी की थी। तो पुलिस उन दोनों पत्नियों को छोड़ देती है अपने हाल पर और कह देती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यह तो अपने आप ही मरा है, अपने आप इसने अपनी जान दी है। अब दोस्तों पुलिस वहाँ से चले जाती है और दोनों पत्नियां घर के अंदर अकेली रह जाती हैं। तो उन दोनों पत्नियों ने क्या लिया आखिर इस जिंदगी के अंदर, और अच्छे लाल ने जो गलती की थी उसकी सज़ा उसको मिल गई। तो यहाँ पे अच्छे लाल गलत था, या उसकी दोनों पत्नियां गलत थी, या उसकी साली गलत थी, या उसकी खुद की पत्नी गलत थी? कौन यहाँ पे गलत था, कौन यहाँ पे सही था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों जिंदगी के अंदर
अगर हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो उसका गलत ही अंजाम हमको भुगतना पड़ जाता है। इसका उदाहरण ये घटना है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, जहन्नुम ना बनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेशल थैंक्स का बटन आ चुका है, और अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने किसी भी सामान की एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर निकलवाना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।